नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। आज की खास पेशकश है हमारी ओरछा का जांजगीर महल। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस द्वार पर जहां का जर्रा जर्रा गाता है दोस्ती की गौरव गाथा, जहां का चप्पा चप्पा सुनाता है पराक्रम की कहानियां, जहां मौजूद है बुंदेला राजाओं के प्रेम की निशानियां। बुंदेलखंड की धार्मिक राजधानी ओरछा में स्थित जांजगीर महल बुंदेली और मुगल स्थापित शैली के मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। करीब 450 वर्ष पहले इस महल का निर्माण ओरछा के महाराजा वीर सिंह जोदेव ने कराया था। वीर सिंह मुगल सम्राट जांजगीर के मित्र थे। दोस्ती की मिसाल के तौर पर उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। सदियां गुजर गईं, अरसा बीत गया, मगर आज भी कायम है दोस्ती की मिसाल। जी हाँ, ये वही महल है जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह जोदेव ने अपने दोस्त जहांगीर के ठहरने के लिए बनवाया था। इस महल को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। लगभग 450 वर्ष पहले इस महल का निर्माण कराया गया था। आसमान को छूती ये मीनारें, दीवारों पर उकेरी गई ये नक्काशियां, महल के वैभव को बताने के लिए काफी है। सैकड़ों वर्ग फीट में फैला जहांगीर महल स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। हिंदुओं के धार्मिक स्थल ओरछा के राम राजा मंदिर की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, मगर इस मंदिर का निर्माण कराने वाले बुंदेलों की अगली पीढ़ी ने जहांगीर महल का निर्माण करवाकर हिंदू मुगल मैत्री संबंधों के एक नए युग की आधारशिला रखी। जहांगीर महल ये वीर सिंह बुंदेला ने ये 1605 से लेकर के 1627 यानी 22 साल में इसको बना के तैयार किया गया। 1627 में जब वीर सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठे तो इनके दोस्त थे जहांगीर, तो इनको आगरा से ओरछा जो है विजिट के रूप में बुलवाया और इनको ये महल प्रेजेंट दिया। जहांगीर महल में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। इस महल में 236 कमरे हैं और इसे 4 खंडों में बनवाया गया है। महल में एक भूतल भी है। इस महल के निर्माण में लगभग 22 साल का समय लगा था। बताया जाता है कि जब जहांगीर ओरछा आए तो इसी महल में रुके। जहांगीर महल एक बहुत अनोखी चीज़ ही बनी हुई है जो अपने ओरछा के अंदर। यहाँ पर 3 महल बने हुए हैं, एक तो जहांगीर महल, शीश महल और राजमहल। तो राजमहल ये बुंदेलखंड की जो है सेकंड राजधानी रही। इसके बाद जो है शीश महल ओल्ड टाइम जो है किंग गेस्ट हाउस था। ऐतिहासिक जहांगीर महल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसका निर्माण बुंदेला राजा ने सिर्फ अपने मेहमान और मित्र जहांगीर के ठहरने के लिए किया था। अपने शाही दोस्त के इस्तकबाल के लिए ऐसा भव्य महल बनवाने की मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं और मिलती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जहांगीर महल न केवल अपने अनुपम शिल्प के चलते हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि इसका दिलचस्प इतिहास भी सबको बांधे रखने का काम करता है। सच तो यह है कि बुंदेली राजाओं से मुगल वहीं सल्तनत के संबंधों की जिंदा इबारत है जहांगीर महल। मुगल जब अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार में लगे थे तब उनकी नजर बुंदेलखंड के ओरछा राज्य पर भी पड़ी।
मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति अबुल फजल को यहाँ दूत के रूप में भेजा। अबुल फजल ने बुंदेलों को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने पराक्रम दिखाते हुए मुगल सेनापति का वध कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत को उन्होंने सीधी चुनौती दे डाली। वीर सिंह के साहसिक कदम से मुगल सम्राट अकबर के वालिहात जहांगीर बेहद प्रभावित हुए। इस घटना के बाद वीर सिंह जुदेव और अकबर के विद्रोही बेटे जहांगीर के बीच दोस्ती की एक नई दास्तान शुरू हुई। अपने पिता शहंशाह अकबर से बगावत कर जहांगीर ओरछा पहुंचे। वो यहाँ पहुंचकर न केवल महल में रहे, बल्कि महाराजा वीर सिंह जुदेव का एक संप्रभु शासक के तौर पर एहतराम किया। वीर सिंह जुदेव और जहांगीर की दोस्ती इतिहास के पन्नों में सुनहरे लफ्जों में लिखी गई, जिसने मुगलिया सल्तनत को चुनौती दी। उसी से सल्तनत के उत्तराधिकारी की दोस्ती अनोखी घटना थी। इस ऐतिहासिक दोस्ती का गवाह बना ओरछा का ये भव्य महल। ये महल यहाँ आने वालों को आज भी उस दोस्ती के किस्से बड़े चाव से सुनाता है। हृदय तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, ओरछा। जहांगीर महल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आम सैलानियों के लिए सुकून के नए द्वार खोलता है। महल का चप्पा चप्पा दिलकश नजारों का झरोका लिए बैठा है। ओरछा का मुख्य आकर्षण है जहांगीर महल। इसकी खूबसूरती, इसका वैभव हर सैलानी को अपनी ओर खींचता है। जहांगीर महल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक महलों में कोई प्रेमी जब ओरछा पहुँचता है तो उसके कदम खुद ब खुद इस महल की तरफ मुड़ जाते हैं। महल का कोना कोना सैलानियों को हैरान कर देने वाली भव्यता से रूबरू कराता है। महल घूमकर यहाँ के सैलानी यादों की अनमोल पोटली पाते हैं। वो उत्साह के घोड़ों पर सवार होकर महल के दर्रों दीवारों को देखते हैं, दरवाजों को निहारते हैं, शाही कमरों की सैर करते हैं। यहाँ देश विदेश से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे संसार से पर्यटक आते हैं और जब वो जहांगीर महल ख़ास तौर से उसके मुख्य दरवाजे और उसके ऊपर जाके उसको देखते हैं पूरे नज़ारे को, तो वो इसके वशीभूत होकर रह जाते हैं। ओरछा महल में आने वाले सैलानी जहांगीर महल में कदम रखते ही जैसे 16वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। उस दौर की यादों को जीने लगते हैं वो। ये महल यहाँ आने वाले हर अतिथि का स्वागत उसी खुशमिजाजी के साथ करता है जैसा स्वागत इसने कभी किसी समय मुगल वीर जहांगीर का किया था। जहांगीर महल में जो उसका बनाव है, उसकी जो पेंटिंग्स है, उसमें जो उसका निर्माण है वो अद्वितीय है। बुंदेलों के वैभवशाली अतीत का गवाह रहा ये महल खुद में कई कहानियां और निशानियां समेटे हुए है।
यही वो महल है जिसमें बुंदेला राजाओं के प्रेम की ऊंचाई भी देखी। आज भी यहाँ का चप्पा चप्पा बुंदेला शासकों की गाथा कहता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पर्यटन के लिहाज से जहांगीर महल काफी अहमियत रखता है, लेकिन फिर भी ये महल उपेक्षा का शिकार। कहने को तो महल की देखरेख की जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है, पर देखरेख के अभाव में ये धरोहर अब खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। वक्त बेरहम हो जाता है तो कभी शासन लापरवाह। इसका खामियाजा जहांगीर महल को भुगतना पड़ रहा है। भले ही ये महल अतीत की अनमोल धरोहर हो, भले ही ये इतिहास की अनुपम निशानी हो, लेकिन प्रशासन की इस पर नजरे इनायत कम ही हो पाती है। इस महल की दहलीज पर देश विदेश से हजारों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन अब तक इसको पर्यटन के केंद्र में मान्यता नहीं मिली है। जहांगीर महल को लेकर सरकार की उपेक्षा यहाँ आने वाले हर शख्स को दुखी कर देता है, यहाँ तक कि विदेशी सैलानियों को भी। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शासन और पर्यटन विभाग ने कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं। न पीने के पानी का इंतजाम है और न ही शौचालयों की सुविधा, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतें होती हैं। पर्यटकों का कहना है कि सरकार को यहाँ सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जहांगीर महल तो देखने में बड़ा खूबसूरत है और जब कभी ये जहांगीर महल अपने रहा होगा तो बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ इसके कल्चर और इसकी बनावट पर धूल जमती चली गई है और ये धूल तब तक नहीं छटेगी जब तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस धूल को हटाने के लिए कुछ काम नहीं करेगी। यहाँ आने वाले पर्यटक अव्यवस्था की दुहाई देते हैं, लेकिन यहाँ के पुरातत्व अधिकारी सब कुछ ठीक होने की बात कहते नहीं थकते। उनके मुताबिक इससे पहले महल की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल सब ठीक है। वॉशरूम है यहीं बगल में, टिकट काउंटर के साथ ही लगा हुआ है। बाकी जो सुविधाएं उनको चाहिए वो शासन के द्वारा दिया जाती है। पुरातत्व विभाग का चाहे जो भी दावा हो, लेकिन हकीकत सामने है। वक्त के थपेड़े सहते सहते अब ये महल खंडहर में तब्दील होने लगा है, जिसका समय रहते सहज सवार नहीं हुआ तो इसे ढहने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ओरछा का भव्य जहांगीर महल दोस्ती के ताजमहल के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ ओरछा में ही नहीं बल्कि महाराजा वीर सिंह देव ने अपने दोस्त जहांगीर से पहली मुलाकात होने की खुशी में उनके लिए एक शानदार महल बनवाया था, जो दतिया जिले में स्थित है। इस महल को वो वीर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मौजूद है दतिया के वीर सिंह पैलेस में। यह महल ओरछा के महाराज वीर सिंह जो दतिया के शासक थे, उन्होंने अपने मित्र जहांगीर के स्वागत के लिए 52 इमारतें बनाई थी, जिनमें यह सबसे शानदार इमारत कही जाती है। यह सतखंडा महल भी कहा जाता है। इसमें 7 तल हैं जो देखने के लिए लोगों को, सैलानियों के लिए खोले गए हैं। यहाँ का एक नज़ारा है बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय है। 17वीं सदी के शुरुआती सालों में जब मुगल साम्राज्य का डंका पूरे भारत में बज रहा था,
तब बादशाह अकबर के खिलाफ उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर ने बगावत कर दी। दिल्ली का तख्त हासिल करने जहांगीर ने इलाहाबाद में सेना समेत कैंप किया था। अकबर के कानों तक जब ये खबर पहुंची तो उसने सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण के सूबेदार और मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री अबुल फजल को दक्षिण से आगरा आने का बुलावा भेजा। जहांगीर दिल्ली का तख्त हासिल करने में अबुल फजल को सबसे बड़ा रोड़ा मानता था। अबुल फजल को रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर वीर सिंह देव से मदद मांगने दतिया आया। दरअसल वीर सिंह देव जो छोटी सी जागीर बड़ौनी के जागीरदार थे, उनके पिता मधुकर शाह मुगल दरबार से जुड़े हुए थे। इलाहाबाद में जहांगीर और वीर देव सिंह की मुलाकात हुई थी और उन्होंने जहांगीर को गद्दी दिलवाने के लिए अबुल फजल की हत्या करने की योजना बनाई थी। जहांगीर और वीर सिंह की पहली मुलाकात 416 साल पहले जिस जगह पर हुई थी, वहां उनकी दोस्ती की यादगार के रूप में सतखंडा महल वीर सिंह देव ने बनवाया था। इसका निर्माण ईरानी, राजस्थानी और बुंदेली कारीगरों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। और ये जो है महाराज वीर सिंह देव जो उस समय पहले बड़ौनी के जागीरदार थे, फिर दतिया राजा रहे और बाद में ओरछा के राजा बने। उन्होंने इसे बनवाया था अपनी मित्रता की पहचान के रूप में, प्रतीक के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को जब बादशाह बनाया गया तो उस समय उनके चारों तरफ संकट थे, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि हम बुंदेलखंड में अपना एक ऐसा स्थान बनाएं, आवास, जो हमें इलाहाबाद की जगह बुंदेलखंड में रहना सुरक्षित रहेगा। उसके लिए ये बनाया गया था। ऐसा मतलब कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, अब हकीकत तो महाराज वीर सिंह देव ही जानते रहे होंगे, लेकिन इतना है कि महाराज वीर सिंह देव ने इसे बनवाया। जानकार बताते हैं कि दतिया में जिस स्थान पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, वहां आलीशान महल का निर्माण करवाया। वीर सिंह देव जहांगीर को इस महल में ठहराना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि जहांगीर इस पैलेस में कभी नहीं रुके। लेकिन आज भी वीर सिंह पैलेस और सतखंडा महल के नाम से पहचाने जाने वाली ये इमारत दोस्ती की यादगार निशानी है। बहुत सुशोभित, बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया गया। प्रोफेसर ब्राउन ने इसके बारे में लिखा है, इसको बनने में 8 वर्ष 10 माह 26 दिन लगा। 32,90,980 रुपये उस टाइम व्यय हुए, तब ये बन के तैयार हुए। फिर जहांगीर दतिया आया है, यहाँ रुकने के बाद में फिर वो वापस चला गया। तो इस तरह से ये पूरा पैलेस बना। वहीं ये महल स्थापत्य कला की दृष्टि से भी देश की चुनिंदा प्राचीन इमारतों में शामिल है। यह ऐतिहासिक सतखंडा महल बिना लोहा और लकड़ी के उपयोग के इतिहास के कई बदलावों का गवाह है। जी हाँ, दतिया के ऐतिहासिक सतखंडा महल में कभी भी लोहा और लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ है। ये कि गामा पहलवान के अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है कि छठी मंजिल में गामा पहलवान का अखाड़ा के नाम से वो जो है वहाँ महारानी का रूम होता था। गामा पहलवान दतिया के रियासत में पैदा हुए, दतिया रहे। उसके बाद में ये पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बना तो वो पाकिस्तान चले गए, वो रहने वाले दतिया के थे। तो एक उसको अखाड़े के तौर पर ये फेमस किया गया। यहाँ गामा पहलवान का अखाड़ा था, नीचे सैयद वली की समाधि थी 5वीं मंजिल पर। इस तरह से ये साथ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो आर्मी टाइप से रखा है उसमें, और सबसे नीचे घोड़सवाल होता था, उसके ऊपर आर्मी, उसके ऊपर गार्ड। इस तरह से ये सतखंडा चारों तरफ बिकता है। ये पूरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, आगे से जो है खाई है, पीछे से पहाड़। इसकी आधारशिला जो रखी है तीसरे पैलेस से, तीसरी मंजिल से पूरा पहाड़ के ऊपर से इसकी आधार। तीसरा, चौथा और 5, 6वां और 7वां ये बीच सेंटर में है। बाकी ये चारों तरफ पूरा घुमा हुआ है। अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन सतखंडा महल की स्थापत्य कला को नजदीक से देखने देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। बिना ईंट गारे के प्रस्तर खंडों से बना महल नगर की पश्चिम दिशा में एक टीले पर निर्मित सतखंडा महल बुंदेल स्थापत्य कला की अद्भुत कृति है। वीर सिंह देव ने जिन 52 इमारतों की आधारशिला रखी थी, उनमें ये महल सर्वश्रेष्ठ है। स्वास्तिक के मांगलिक चिन्ह के आधार पर निर्मित सतखंडा महल के प्रत्येक खंड में चौक और बीच में मंडप है, जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः उठता गया है। जो व्यवस्था है, यहाँ से जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से प्रवेश किया जाता है। क्योंकि ये जो पैलेस है ये 7 माले का है
और सारे 5 बजे तक पर्यटक जा सकते हैं, इस पैलेस को देख सकते हैं, निहार सकते हैं, क्योंकि इसकी जो भव्यता है बहुत अद्भुत है। और इसके जो बाहर का साइज है वो 5 फ्लोर है, अंदर में ये जो पैलेस है ये 7 माले का है। तो चूँकि आप देखेंगे तो जो आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा है इस पैलेस के अंदर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इस पैलेस के अंदर, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है। पर्यटक आते हैं, देख के बड़े ललायत होते हैं, प्रभावित होते हैं। महल के निर्माण में चूना और पत्थर का उपयोग हुआ है। छतों के लदाव, स्तंभों पर बनी उकेरियां, पत्थर की जालियां देखते ही बनती है। पूरे महल में आयताकार वर्गाकार कमरों की बनावट भूल भुलैया है। महल के नीचे के खंड बंद कर दिए गए हैं। वैसे सन 1605 को अकबर के निधन के बाद जहांगीर दिल्ली का बादशाह बना। उसने अबुल फजल की हत्या के उपहार में वीर सिंह देव को मुगल दरबार में 3 हजारी मनसब और ओरछा का राज्य सौंपा। ओरछा का राज्य प्राप्त करने के बाद वीर सिंह देव ने बादशाह जहांगीर को ओरछा आमंत्रित किया था। अरुण मिश्रा, IBC 24, दतिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।